गुरु महाराज के पास गए हम चाहे जिस उद्देश्य से, किसी भी उद्देश्य से गए, बीमारी ठीक कराने गए, नौकरी पाने की लालच में गए, बच्चे नहीं थे बच्चों को पाने के लालच में गए, धन दौलत नहीं थी धन दौलत के लिए गए, या और किसी मुकदमा जीतने गए, लेकिन गुरु महाराज ने उसमें तो जो कुछ किया ही, साथ ही साथ ये नाम की अमोलक दौलत हमको आपको दे दिया, जो दुनिया की सारी दौलत देने से संसार में कहीं मिलने वाली नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि यह तन विष की वेलरी और गुरु अमृत की खान, और शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। प्रेमी भाई बहनों, हमारा आपका वो काम कैसे होगा? गुरु महाराज ने इस संबंध में एक बार में होली का कार्यक्रम मथुरा में था, और होली के कार्यक्रम के तुरंत बाद मुक्ति दिवस का पर्व पड़ गया। मुक्ति दिवस का झंडा मंदिर के पीछे लहराया गया। दादा गुरु जी महाराज के बड़े लड़के ने पूजन करवाया, लोगों को टीका लगा, कलावा बंधा। फिर गुरु महाराज ने सत्संग देने की मौज फरमाई। गुरु महाराज मंच पर गए, पंडित जी से कहा, वो पाठ करते थे, स्वामी जी व्याख्या करते थे। पंडित जी ने चौपाई पढ़ा कि प्रथम जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, और जन्म तीसरे मुक्ति पद, चौथे में निज धाम। जैसे पंडित जी ने पढ़ा, गुरु भाई गुरु बहनों, मैं ये बात पढ़ी नहीं कह रहा हूं, मैंने अपने कानों से सुना, उस कार्यक्रम में मौजूद था। गुरु महाराज ने कहा, जी इसको बंद करो, ये उनके लिए है जिनके समय में महापुरुष नहीं थे। आए बच्चे बच्चियों, मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूं, अगर तुम मेरी दो बातें मान लोगे, दो बातें, मैं तुम्हारा चारों जन्म का काम इसी जन्म में पूरा कर दूंगा। ये मालिक ने लाखों लोगों के बीच में घोषणा किया। दो बातें बताया। पहली बात बताई कि पहली बात यह है कि तुम मेरे आदेशों का पालन करते चलो, तुम मेरे आदेशों का पालन करते चलो। और दूसरी बात बताई कि तुम मुझसे प्रेम कर लो, तुम मुझसे प्रेम कर लो। अब आप आदेशों के पालन पर आइए। गुरु महाराज ने अपना आम सत्संग 10 जुलाई 1952 को जारी किया, और मार्च 2012 तक लगभग 60 वर्षों तक बराबर सत्संग करते रहे। 60 वर्षों में मालिक ने कितने आदेश दिए हैं, क्या हम सब लोग उनको जानते हैं? क्या हम सब आदेशों का पालन करते हैं? क्या सबका हम कर सकते हैं? इसलिए वो कौन, कुछ आदेश तो मालिक ने उस समय के लिए दिया। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, सन 74 में गुरु महाराज ने एक आदेश जारी किया कि सभी नए पुराने हारे जीते एमएलए एमपीओं को अपनी मतदान की झाड़ू से निकालकर बाहर करो, किसी को वोट मत देना, एक वोट देना 100 गो हत्या के पाप के बराबर है। 1974 में आदेश दिया, हम लोगों ने दीवारों में लिखाई की, जगह जगह प्रचार किया, पर्चे बांटे। लेकिन फिर गुरु महाराज ने 74 की बात है, 77 में जब इमरजेंसी लग गई, इमरजेंसी की बात आई, तो आपको बीच में एक बात और बता दूं। जैसे आज संगत निराशा में डूब रही है, ऐसे ही जब गुरु महाराज जेल चले गए, हम लोग निराशा में डूब रहे थे कि जब गुरु महाराज ही जेल चले गए, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ऐसे समय पर गुरु महाराज ने जेल से एक पत्र लिखा था। पत्र में बहुत बातें लिखी थी, सत्संगी भाई बहनों बड़े ध्यान से समझना। 3 दोहे ऊपर लिखे हुए थे। पहला दोहा लिखा था कि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। आप इसी दोहे को याद कर लो कि गुरु महाराज ने कहा है कि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए
ये ब्रह्मांड पलट सकता है, लेकिन संत के वचन पलट नहीं सकते हैं। दूसरा दोहा लिखा था कि गुरु को रखिए माथ पर, जिस गुरु ने आपको नामदान दिया है, जिस रूप में नामदान दिया है, उस चेहरे को बराबर अपने मस्तक पर रखो। वहां किसी दूसरे को मत बैठा लेना, मत बैठा लेना, नहीं बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। गुरु को रखिए माथ पर और चलिए आज्ञामाय, उनके आदेशों का पालन करते चलिए। कहे कबीर दास को तीन लोक भय नाय, तीनों लोकों में उस भक्त का कोई बाल नहीं बांका कर पाएगा। और तीसरा दोहा लिखा था कि गुरु माथे से उतरे, गुरु को मस्तक से उतार दिया, जिसने नामदान दिया, जिसने कहा कि तुम मेरा बाह पकड़ लो या मुझको अपनी बाह पकड़ा दो, उस गुरु के मस्तक से उतारा और किसी दूसरे को बैठा दिया। गुरु माथे से उतरे और शब्द विहुना हो। शब्द दो तरह का है, एक तो भाई जिनकी साधना बनती है, आकाशवाणी ब्रह्मवाणी सुनते हैं, वो भी शब्द है। दूसरा शब्द वो है जो वचन स्वामी जी महाराज ने कह रखे हैं। मैंने शाकाहारी पत्रिका में ये दोहा पढ़ा और दोहे का अर्थ पढ़ा कि जो जो वचन स्वामी जी महाराज कह रखे हैं, अगर आपने गुरु को अपने मस्तक से उतार दिया और गुरु महाराज के वचनों को भूल गए कि उन्होंने क्या क्या बातें बता रखी है, काको काल घसीट है राख न सके कोई, उसको काल घसीट ले जाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। प्रेमी भाई बहनों, इमरजेंसी की बात है, ये मालिक ने लिखा था और गुरु महाराज जो कुछ कहा